अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बचे हुए कीमे से ताहरी बनाना। ताहरी बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले कीमा चाहिए है, जो मैंने दोपहर बनाया था और अभी ये करीब आधा डोंगा बचा हुआ है। इसी से मैं ताहरी बनाने वाली हूँ। साथ में मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। साथ में बघार के लिए या तड़के के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे स्लाइसली चॉप कर लिया है इस तरीके से। और यही मैंने करीब आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, यानी कि क्यूमिन सीड्स। एक मैंने ली है ब्लैक कार्डमम, यानी कि मोटी इलायची या बड़ी इलायची। यहीं पर कुछ क्लोव्स रखी हैं, यानी कि लौंग, ये मैंने 4 ली हैं। और यहीं पर कुछ रखी हुई हैं ये ब्लैक पेपर कॉर्न, करीब 7-8 है। और ये बे लीफ मैंने 1 ली है। ये मैं मसाले कम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पहले ही कीमे में मसाले डले हुए हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है, चाहे हम मसाले डालें या हम गरम मसाले डालें, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि पहले ही कीमे में ये सारे मसाले डले हुए हैं। बाकी के मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने करीब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। हरी मिर्च 3 ली हैं, जिसे मैंने मोटा मोटा इस तरह से काटा हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 छोटा चम्मच। अदरक थोड़ा मोटा मोटा मैंने इस तरह से काटा हुआ है। हल्दी आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। नमक करीब आधा चम्मच। अचार का 1 टुकड़ा, आम का अचार मैंने लिया है। अचारी मसाला मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ, करीब मैंने 1 चम्मच लिया है। यहीं पर 2 मीडियम साइज़ के आलू मैंने लेकर इन्हें इस तरह से काट लिया है। ये देखें, इस तरह मैंने इन्हें काट चुकी हूँ। ये मैंने ली है उड़द की दाल, दली उड़द ली हुई है मैंने, जो खिचड़ी में इस्तेमाल होती है। करीब आधा कप लेकर मैं इसे पहले ही भिगो चुकी हूँ। और यहीं पर मैंने ये चावल लिए हुए हैं, 2 कप मैंने चावल लिए हैं, इन्हें मैं पहले ही धोकर भिगो चुकी हूँ। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं ताहरी बनाने की। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी, जो मैंने पहले ही पका कर रखा हुआ है। करीब मैंने आधा कप लिया है, क्योंकि पहले ही बहुत सारा ऑयल कीमे में डाला हुआ था, तो मैं यहाँ पर सिर्फ आधा कप ऑयल ले रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल के अलावा जो भी ऑयल चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ताहरी का असल जायका मस्टर्ड ऑयल से ही आता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये गरम मसाले और प्याज इसमें डाल देंगे और इन्हें सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ये प्याज थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, जैसे ही प्याज ब्राउन होंगे हम इसमें सारे मसाले ऐड करते चले जाएंगे। कीमा हमें सबसे आखिर में मिलाना है, जब सारा मसाला भुनकर तैयार हो जाए, आलू डल जाएं, सबके बाद ही हम कीमा इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कीमा पहले ही बहुत अच्छी तरह गला हुआ है। अगर हम उसमें कीमे को सबसे पहले ऐड कर देंगे तो बिल्कुल ही उसके रेशे उड़ जाएंगे, इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी है। कीमा सबसे आखिर में हमें मिलाना है। देखिए प्याज काफ़ी अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें टमाटर मैं ऐड कर देती हूँ। यहीं पर अब मैं बाकी के सूखे मसाले और अचार का मसाला, सभी मसाले मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ। देखिए ये अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और जितने भी इसमें मसाले मैंने आपको पहले दिखाए थे वो सब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। सारे मसाले हम इसमें मिला चुके हैं और टमाटर ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है, तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में जैसे भुनना शुरू होगा तो हम थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देके इसे भून लेंगे। एक ख़ास बात और मैं आपको बताती चलूँ कि ताहरी काफ़ी चटपटी बनाई जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर मिर्च मसाले कम इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तो ये कि पहले ही हमने कीमे में मिर्च मसाले डाले हुए हैं। दूसरा, मेरे घर में मेरे बच्चे ज़्यादा तेज़ मसाले पसंद नहीं करते, स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं।
अगर आप चाहें तो इसको खूब अच्छी तरह स्पाइसी बना सकते हैं, खूब स्पाइसी बनाएं और तहरी को एंजॉय करें। पर मैं यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ। देखिए मसाला हमारा भुनना शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह भून लेती हूँ। मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें दाल जो हमने धोकर भिगोकर पहले ही रखी थी, ये मैंने सारी डाल दी है इसमें। इसे अच्छी तरह हम भून लेंगे। यहीं पर मैं ऐड कर लेती हूँ आलू जो हमने पहले ही काट कर रखे हुए थे। सारे आलू हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इसे करीब 2 मिनट मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें मिलाने वाली हूँ करीब 1 गिलास पानी। आधा गिलास पानी में इसमें फ़िलहाल मिला रही हूँ और अभी इसमें उबाल आने देते हैं, जिससे दाल और आलू थोड़ा सा गल जाएं। उसके बाद हम इसमें कीमा और चावल ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें खूब उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें कीमा डालने वाली हूँ। ये देखिए मैंने पानी इसलिए कम डाला था क्योंकि थोड़ा सा कीमा भी थोड़ा लिक्विड सा था, तो पानी का अंदाज़ बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो चावल बहुत पिचे हो जाएंगे। चावल हमें खिले खिले रखने हैं। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे फ़ौरन ही। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है कीमे को, नहीं तो बिल्कुल इसके रेशे अलग हो जाएंगे। तो अब हम इसमें चावल ऐड कर लेते हैं। चावल ऐड कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा पानी की अभी कमी है, तो ये कीमे का डोंगा ही हम धोकर डाल देते हैं। करीब मैंने आधा गिलास पानी और डाला है। और अब हम पानी का अंदाज कुछ यूं करेंगे कि इस स्पून को हम 4 उंगल के करीब, 4 उंगलियां ये वाली इस तरह से उंगलियां हम इतना गहरा हमें रखना है। और इसको हम चावल इस चम्मच से ही हम अंदाज करेंगे कि ये चम्मच हमारा जहाँ तक डूब रहा है। देखिए ये मेरा चम्मच यहाँ तक डूबा है, इतना ही मेरा अंदाज रहेगा और इतने ही पानी में हमें चावल गला लेने हैं। इस वक्त सही वक्त है कि हम इसका नमक और मिर्च चेक कर लें। अगर मिर्च हल्की है तो हम हरी मिर्च अभी काट कर डाल सकते हैं, और नमक तो हम डाल ही सकते हैं। तो हम इसका नमक मिर्च चेक कर लेते हैं। नमक और मिर्च इसमें बिल्कुल सही है, हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। अब मैं इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। करीब मैंने इसमें 2 से 3 मैंने इसमें सीटी लगानी है। आपका जो भी प्रेशर कुकर का हिसाब है, आप टाइम के हिसाब से लगाते हैं तो आप टाइम के हिसाब से लगाएं। चाहे आप इसकी विसिल के हिसाब से लगाते हैं तो आप जो भी आपका प्रेशर कुकर का हिसाब है आप उस हिसाब से इसमें प्रेशर कुक करें। मैं अभी इसे प्रेशर कुक करने जा रही हूँ 2 से 3 सीटी के लिए। देखिए नाजरीन, प्रेशर कुक ये चावल हो चुके हैं। अब मैं आपको खोलकर दिखा देती हूँ कि इनकी रंगत कैसी हो रही है। ये देखिए इस तरह से ये तहरी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको ये तहरी डिश आउट करके दिखा देती हूँ। लीजिए तैयार है तहरी। ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए इसमें हमने ये कीमा डाला था जिसकी बोटियां बिल्कुल अलग अलग आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये बोटियां बिल्कुल साबित हैं। ऐसा नहीं है कि इसके रेशे रेशे उड़े हों, और दाना एकदम खिला खिला, क्योंकि हमने पानी बिल्कुल अंदाज से सही रखा था। अगर ज़रा भी इसमें पानी ज़्यादा हो जाता तो ये चावल चिपचिपे हो जाते और बिल्कुल इसका जायका ख़राब हो जाता। तो हमें पानी का बहुत एहतियात करना है, ना इसमें पानी ज़्यादा हो और ना ही कम हो। तो एंजॉय करें, आप भी बनाएं तहरी और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।